हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज की जो वीडियो है वो मैंने एक बहुत ही ख़ास पर्पज़ से बनाई है। देखिए, होता क्या है, जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जिस एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं होता और ना ही कोई भर्ती आई होती है और पता भी नहीं होता है कि कब निकलने वाली है भर्ती, तो शुरुआत में क्या होता है, जब हमें उम्मीद होती है कि हाँ 1-2 महीने में भर्ती आ जाएगी, तो हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन आप अच्छे से पढ़ते रहते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो डेडिकेशन है या जो पैशन है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, आपका वो जो इंटरेस्ट होता है वो लेवल कम होने लग जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है मोटिवेशन, ठीक, ताकि आपकी जो ये पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन है वो बना रहे। इसमें क्या होता है, जैसे सभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा होता है। मोस्टली यानी अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, आपने 8-10 दिन तो खूब मन लगा करके बिल्कुल डेडिकेटेड हो गए कि हाँ आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है या ये टॉपिक पूरा क्लियर करना है या कुछ। फिर धीरे धीरे आपका जो मोटिवेशन होता है वो डाउन होने लग जाता है कि अभी भर्ती नहीं आ रही, पता नहीं भर्ती कब आ रही होगी, या उतना आप डेडिकेटेड नहीं हो पाते। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आपका जो डेडिकेशन का जो आपका लेवल है वो डाउन होने लगे, तो आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखिए। ठीक है, मोटिवेशनल बातें सुनिए, आप अपने आप को बूस्ट करने का प्रयास करिए जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप अपनी, अगर आप फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को याद कर सकते हैं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मुझे पढ़ना है, मेहनत करनी है और जॉब अचीव करनी है, या एटलीस्ट इतना तो पढ़ ही लूँ कि लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेना है, खाली नहीं बैठना है। ठीक है, ये आपको एक तरह से बूस्ट का काम करेगा। दूसरी चीज़, आप कोई भी मोटिवेशनल बातें सुन सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, और अगर आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं या आप नहीं पढ़ रहे हैं, उतना डेडिकेशन नहीं दे रहे हैं, तो अपने दिमाग में ये सोचिए कि फिर पढ़ना शुरू किया ही क्यों था। जैसे कि सपोज़ अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल पीआरटी और टीजीटी के लिए, खासतौर से यूपी और जो सेंट्रल लेवल की पीआरटी और टीजीटी की भर्ती निकलती है, इन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर मैं केवीएस की बात करती हूँ कि अगर आपने केवीएस के लिए पढ़ना स्टार्ट किया, सपोज़ आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया या एक सब्जेक्ट के आपने 10 टॉपिक्स पढ़ लिए, ठीक, अब उसके बाद आपका मोटिवेशन डाउन हो गया या आप उतने अच्छे से नहीं पढ़ रहे, तो अपने आप से क्वेश्चन करिए कि जब मुझे पढ़ाई छोड़नी ही थी 10 दिन बाद, या उतने अच्छे से पढ़ना नहीं था, तो मैंने 10 दिन तक ये सारे टॉपिक्स क्यों पढ़े, मैंने 10 दिन तक ये सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़े, और अगर अब मैं ये टॉपिक छोड़ दूंगा या ये सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ दूंगा आफ्टर 10 डेज़, तो जो 10 दिन मैंने पूरा पढ़ा है ये मेरी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ते हो उनका रिवीजन नहीं करते हो, आप आगे नहीं पढ़ते हो, आप गैप कर देते हो, तो वो चीज़ें भूलती चली जाती हैं। और कई कॉन्सेप्ट क्या होते हैं जो आपने बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से पढ़े होते हैं या मुश्किल से याद किए होते हैं, समझे होते हैं, उनमें क्या होता है, फिर आप दोबारा रिवाइज़ करने जाओ तो आप भूल जाते हो कि ये कैसे किया था। आपको फिर से कोई एक इंसान चाहिए, चाहे वो वीडियो के थ्रू, चाहे ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू, जो आपको समझाए कि इस टॉपिक के अंदर क्या था। आप सिर्फ नोट्स देख करके या उन लाइनों को पढ़ करके आप उतना रिकॉल नहीं कर सकते हो, क्योंकि कई चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं जब हम उनको लंबे समय तक रिवाइज़ नहीं करते हैं। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को उठाइए। आपने 1 महीने पढ़ा फिर बंद कर दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपका 1 महीने का समय भी बर्बाद गया, आपने जो पढ़ा था आप उसे भी भूल गए, आप आगे का भी नहीं पढ़ पाए। तो फिर उस चीज़ को, इससे बेटर है कि आप अपने किसी जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, अगर आपका मन नहीं लग रहा है केवीएस में, तो आपका जिस एग्ज़ाम में मन लग रहा है, जिस कॉम्पिटिशन में आपको जाना है, जो जॉब करनी है, आप उसमें करिए। ठीक है, अगर आप सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो सुपर टेट करिए, पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं केवीएस की तो पीआरटी करिए, टीजीटी पीजीटी करना चाहते हैं तो टीजीटी पीजीटी करिए, लेकिन करिए ईमानदारी से। आधी चीज़ें पढ़ते हैं फिर उसको छोड़ दिया, फिर क्या किया, 15 दिन तक हमने एलटी ग्रेड का पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ी, अब पता नहीं एलटी ग्रेड की वैकेंसी आए ना आए, 15 दिन बाद उसको छोड़ दिया। फिर शायद केवीएस की वैकेंसी आ जाए तो 1 महीने केवीएस का पढ़ लिया, फिर उसको छोड़ दिया, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो डेडिकेटेड होकर के पढ़िए। और जिन भर्तियों के लिए, जो भर्तियाँ काफ़ी समय से नहीं निकली हैं, उनके पूरे पूरे चांस है, क्योंकि 3-3 4-4 साल से नहीं निकली हैं, तो सीट्स बहुत सारी खाली है। 3 साल से तो निकली ही निकली नहीं है भर्तियाँ, चाहे वो एलटी की हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपकी सुपर टेट की हो। इसमें भी लगभग जो है आपका 2019 की स्टार्टिंग में ही सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था, तब से आज तक कोई भर्ती नहीं है सुपर टेट की। फिर केवीएस है, लास्ट दिसंबर 2018 में हुआ था, तब से केवीएस की भी कोई भर्ती नहीं है। एलटी ग्रेड है तो वो भी आपका 2018 में हुआ था, तब से उसकी भी कोई भर्ती नहीं निकली है। नवोदय है, उसको भी 2 साल हो गए हैं, और 2 साल से लगभग 2 साल हो गए हैं, तो उसकी भी तब से कोई भर्ती नहीं। तो जाहिर सी बात है, इतने सालों से भर्ती नहीं निकली है तो सीट्स तो खाली होंगी ही होंगी, तो भर्ती आनी ही है। ठीक है,
इसलिए अब ये आपके ऊपर है कि आपको पॉजिटिव सोचना है कि नेगेटिव सोचना है। कोई भी व्यक्ति आपको बाहर से थोड़ा-सा बूस्ट कर सकता है, थोड़ा मोटिवेटेड कर सकता है, ठीक है? लेकिन जो मोटिवेशन आपके अंदर से आता है, सबसे ज़्यादा वर्क वो मोटिवेशन करता है। बाहर का इंसान कोई कितना भी कुछ भी कहता रहे, अगर आपने अपने मन में ही ठान लिया है कि नहीं भर्तियाँ नहीं आनी, पता नहीं कब आएँगी, तो फिर बाहर का व्यक्ति कोई कितना भी कुछ भी कर ले, आपके उस माइंड के जो कॉन्सेप्ट बन चुका है, जो नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, उसको क्लियर नहीं कर सकते। अब ये आपके ऊपर है कि आपको नेगेटिव सोचना है या पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके पास उम्मीद होगी, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके पास पढ़ाई की वजह होगी, ठीक है? जब आप पहले से सोच लेंगे, बैठ जाएँगे कि पता नहीं भर्ती आनी कि नहीं आनी है, ये ऐसा है, वैसा है, या नेगेटिव चीज़ें दिमाग में सोच कर के बैठ जाएँगे, तो ना आपके पास कोई वजह होगी, ना उम्मीद होगी। और जब लाइफ़ में कोई एम ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है, तो फिर मन कैसे लगेगा किसी भी काम को करने का, ठीक है? लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे कि भर्तियाँ निकलने वाली हैं, इस भर्ती में मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, भर्तियाँ लेट हो रही हैं, इसको भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसको भी पॉजिटिव तरीके से लीजिए। आप अपने दिमाग में अपने दिमाग को यही कहिए कि भर्तियाँ लेट हो रही हैं तो ये मेरे अच्छे के लिए ही लेट हो रही हैं, ताकि मैं इस बार और अच्छी तैयारी करूँ और इस बार 100% मेरा सिलेक्शन उस सीट पर हो ही जाए। मुझे उस सीट पे सिलेक्शन लेने से कोई ना रोक पाए। जितनी लेट भर्तियाँ हो रही, मैं उतना ज़्यादा जो टाइम है उतना ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। अगर भर्ती 10 दिन बाद आ रही है तो मेरे पास 10 दिन का ये एक्स्ट्रा टाइम है। मैं उस 10 दिन में जो मैंने पढ़ा है मैं उसको फिर से रिवाइज़ कर सकता हूँ, 10 बार रिवाइज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है? तो आप इस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में लें। अगर आप इन सारी चीज़ों को, आपकी जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप इन्हें पॉजिटिव लेना शुरू कर देंगे तो उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है? आप यही सोचिए कि अगर भर्ती 3 महीने बाद निकलेगी और अच्छा है, 3 महीने में मैं तो एक ही सब्जेक्ट को 10-10 बार पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, ठीक है? अगर जब आप इस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे तो भर्ती 3 महीने बाद निकलेगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका डेडिकेशन लेवल बना रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, चाहे भर्ती 1 महीने बाद निकले, 3 महीने बाद निकले, 6 महीने बाद निकले, एक सीट पक्की है। आज से 6 महीने बाद मैं इस पोस्ट पर, इस सीट पर जॉब कर रहा होऊँगा या कर रही होंगी। और देखिए सीधी सी बात है, एक टीचर के लिए सारे बच्चे इक्वल होते हैं, चाहे वो एवरेज पढ़ने वाला हो, चाहे वो बहुत होशियार हो, ठीक है? अगर एक एवरेज पढ़ने वाला व्यक्ति भी आपसे ज़्यादा मेहनत कर लेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो आपसे निकल जाएगा, या एक जीनियस व्यक्ति अगर वो मेहनत कर लेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो वैसे भी होशियार है और उसने मेहनत भी कर ली तो वो भी आगे निकल जाएगा। तो एक टीचर होने के नाते मैं तो यही चाहूँगी कि सारे बच्चों का सिलेक्शन हो, सारे ही बच्चे मेहनत करें और सारे ही बच्चे सफल हों, ठीक है? लेकिन अब ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक? किसी को आप नीचे नहीं गिरा सकते, लेकिन आप खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी को नीचे गिराने के बारे में, किसी को पीछा करने के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में, अपने आप को ऊंची पोस्ट पर ले जाने के बारे में सोचिए, ठीक है? और जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देंगे तो आपकी मेहनत करने की जो इच्छा है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है? जो जितनी मेहनत कर लेगा, आप ये समझ के चलिए कि ये एक रेस की तरह है, ठीक है? जो जितनी मेहनत कर लेगा, जितना तेज़ दौड़ लेगा, जितना स्मार्टली दौड़ लेगा, वो जीत जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप अपने आप को ये नहीं कह सकते हो कि मैंने मेहनत करी थी बट मेरा नहीं हुआ। अगर आपका नहीं भी हुआ तो हो सकता है सामने वाले ने आपसे ज़्यादा मेहनत करी हो। तो आपको ये चीज़ें ना सोचनी पड़े कि मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये कहने का मौका आप अपने आप को कभी मत दीजिए, ठीक है? ये चीज़ें आपको कभी ना सोचनी पड़े। एग्ज़ाम देने के बाद आपको ऐसा ना सोचना पड़े कि काश थोड़ी और मेहनत कर ली होती, काश थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश थोड़ा और समय मिल गया होता, काश थोड़ी सी वैकेंसी देर से आ जाती, काश मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं 2018 के बाद अब वैकेंसी आनी है, या 2019 के बाद अब वैकेंसी आनी है, 2-2 3-3 साल से भर्ती नहीं आई, तो उसके बाद नेक्स्ट पता नहीं फिर से 2-3 साल लग जाएँ, कितना समय लग जाए अगली भर्तियाँ आने में, ठीक है? तो आपको यही सोच के पढ़ना है कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। ये जो काश वर्ड होता है ना, काश मैंने अभी और थोड़ा पढ़ लिया होता, अगर मैंने और रिवाइज़ कर लिया होता तो मेरा हो जाता, ये काश, अगर, मगर जैसे वर्ड आपको सोचने ना पड़े। इतना डेडिकेटेड होकर के पढ़िए और मोटिवेटेड रहिए, ठीक है? मैं कोशिश तो यही करूँगी कि हर 10-15 दिन में, हफ्ते में एक वीडियो मैं मोटिवेशनल डालती ही रहूँ, इससे आप थोड़ा सा अंदर से मोटिवेटेड रहे, क्योंकि मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में अपना एम बना करके रखिए और उसको फॉलो करते रहिए जब तक आप उसको अचीव ना कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो केवीएस पीआरटी टीजीटी में बुक्स के बारे में जानना है या जो कुछ भी, वैसे तो मैं वीडियो प्रोवाइड कराती रहती हूँ, फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टीचिंग एग्ज़ाम्स की मैं जानकारियाँ देती रहती हूँ, जो भी भर्तियाँ निकलती हैं यूपी लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, मैं उसकी जानकारी अपने चैनल पर प्रोवाइड कराती रहती हूँ।
तो अगर आप भी यूपी में किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर केंद्र स्तर पर जैसे कि केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, अगर आप किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही कोई भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन आती है, कोई भी जानकारी प्राप्त होती है, मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।